खुद से प्रेम करो। 20वां दिन। बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। बच्चे भी जीवन के तनावों का सामना करते हैं। आज आप बच्चों के साथ मिरर वर्क करना सीखेंगे और चमत्कार होते देखेंगे। आप लगभग इस कोर्स के अंत में आ चुके हैं और आप इसे बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। मैं आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना करती हूँ। प्रतिदिन जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं तो आप अपने आप को प्रेम का उपहार देते हैं, और प्रतिदिन जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं तो उन पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को जाने देते हैं जिन्हें आप इतने दिनों से लेकर चल रहे थे। आखिरी नकारात्मक मान्यताएं आई कहाँ से? हमने उन्हें बचपन में अपना लिया था। हमने हर उस शब्द को अवशोषित कर लिया जो हमसे कहा गया था। जितना अधिक हमने अपने माता-पिता या अन्य बड़ों को अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते सुना, उतना ही अधिक हम उन बातों पर विश्वास करने लगे। बड़े होने के दौरान हम अक्सर एक-दूसरे से क्रूर और पीड़ादायक शब्द कहते थे और एक-दूसरे को छोटा अनुभव कराते थे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हमने ऐसा बर्ताव करना कहाँ से सीखा? हम में से कई लोगों को हमारे माता-पिता या अध्यापक बेवकूफ़, मूर्ख या आलसी कहते थे, या फिर शैतान या बेकार कहते थे। शायद हम ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन हम उन्हें मान लेते थे। तब हमें एहसास नहीं था कि ये मान्यताएं कितना कष्ट देंगी, या हमारी शर्म और दर्द कितनी गहराई से अंतः स्थापित हो जाएंगे। पीछे मुड़कर इस कोर्स के कुछ सबसे मुश्किल पाठों के बारे में सोचें। वे पाठ जिनमें आपने उन मान्यताओं को जाना जो आपको अवरुद्ध कर रही थी। जब आप अपना मिरर वर्क और दैनिकी कर रहे थे, तो क्या आपको ऐसा लगा कि वे मान्यताएं अधिकतर आपके बचपन के पुराने दर्द से उपजी थीं? मुझे स्कूल में नहीं सिखाया गया था कि मेरे शब्दों के चुनाव का असर मेरे जीवन पर होगा। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि मेरे विचार रचनात्मक थे, कि वे वास्तव में मेरी नियति का निर्माण कर सकते थे, या यह कि जो मैं मौखिक रूप से बोलती थी, वह मेरे पास जीवन के अनुभवों के रूप में लौट कर आएगा। मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया कि मैं प्रेम के लायक थी, या मैं जीवन में अच्छी चीज़ों को पाने की अधिकारी थी। निश्चित रूप से मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि जीवन मेरा समर्थन करने के लिए था। हम अपने बच्चों के लिए यह सब बदल सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम उनके लिए कर सकते हैं वह है उन्हें इस मूल सच्चाई की याद दिलाना कि उन्हें सब प्रेम करते हैं। माता-पिता के रूप में हमारी भूमिका हर समय सही होने या हर काम सही करने की नहीं है, बल्कि प्रेम करने और सहृदय होने की है। आज के बच्चों को हमारे बचपन की तुलना में कहीं अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उन्हें तेज़ी से दुनिया की गंभीर स्थिति के बारे में खबरें मिलती रहती हैं और उन्हें निरंतर मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। बच्चे जिस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करते हैं, उससे सीधे प्रतिबंधित होता है कि वे वास्तव में अपने बारे में क्या सोचते हैं। जितना अधिक बच्चे स्वयं को प्रेम और सम्मान देंगे, उनके लिए जीवन में सही निर्णय लेना उतना ही आसान होगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों में स्वतंत्रता और शक्ति की भावना उत्पन्न करें, और साथ ही ये ज्ञान भी कि वे आज की दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। सबसे ऊपर तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें स्वयं को जैसे और जो वो हैं प्रेम करना सिखाएं, और ये समझना सिखाएं कि चाहे कुछ भी हो, वे बहुत अच्छे हैं। बच्चे हमें उम्मीद से देख रहे हैं और हमारे कहे प्रत्येक शब्द को सुन रहे हैं। आप सकारात्मक बातों और अफर्मेशंस का चमकता हुआ उदाहरण बने। जब आप उन बातों में विश्वास करने लगेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। अपने जीवन में बच्चों को उसी प्रकार का पोषण दें जैसा आप स्वयं को पोषण देना सीख रहे हैं। याद रखें, किसी के पास पूरी तरह सही बच्चा या पूरी तरह सही माता-पिता नहीं है। हम कभी न कभी गलत निर्णय ले ही लेते हैं। यह सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया का सामान्य सा हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बच्चे को बिना शर्त प्रेम करें, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को बिना शर्त प्रेम करें। फिर देखें कि आपके बच्चों के और आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। आइए अफ़र्म करें, मैं जो बनना चाहता हूँ वह बन सकता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर सकता हूँ। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। आपका 20वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी बच्ची का अफ़र्मेशंस करते हुए वीडियो देखें। उसका नाम है जेसिका, डेली अफ़र्मेशन, और उसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने बच्चे या अपने जीवन में मौजूद किसी और बच्चे के साथ देखें। चाहे तो अपने भीतरी बच्चे के साथ देखें। अपने बच्चे को उसी तरह उसके दैनिक अफ़र्मेशंस करने को कहें, जैसे जेसिका ने उस वीडियो में किए हैं। बच्चे से पूछें कि वह किस बात पर खुश है, और उसे यह बात उसके आईने से बोलने के लिए कहें। आप इस अभ्यास की शुरुआत अपना मिरर वर्क करते हुए और अपने बच्चे को अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण देते हुए कर सकते हैं। आसान से अफ़र्मेशंस बोलें, जैसे मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करता हूँ, मैं महान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मैं एक टीवी स्टार की तरह नाच सकता हूँ। अपने बच्चे के साथ मिरर वर्क करने के लिए एक समय निर्धारित करें।
चाहे वह सुबह थोड़ी देर का ही हो। शक्ति आपके अंदर है। आपका 20वें दिन का दैनिकी अभ्यास। आज के दैनिकी अभ्यास की शुरुआत मेरी पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ लुलू की एक कहानी पढ़ने से करें। यह पुस्तक आपको उनकी वेबसाइट www.louishay.com लर्निंग मिरर वर्क पर मिल जाएगी। ड्राइंग के लिए कागज़, रंगीन पेंसिलें, रंगीन मार्कर्स, क्रेयॉन और गोंद तैयार रखें तथा अपने बच्चे को एक जादुई आईना बनाने के लिए कहें, जैसा कि पुस्तक में लुलू करती है। बच्चे को आईने की सजावट करने के लिए कहें। उसे कहें कि वह उसके चारों ओर प्यारी-प्यारी तस्वीर चिपकाए, फ्रेम पर चमकीले ग्लिटर और स्पार्कल लगाए और उसे रंगों से भर दें। बच्चे के साथ बारी-बारी से जादुई आईने में देखें और अपने बारे में अच्छी-अच्छी बातें बोलें। आप दोनों जो सकारात्मक बातें बोल रहे हैं, उन्हें लिख लें ताकि जब आप दोनों सुबह साथ में अपना मिरर वर्क करें, तो उन्हें दोहरा सकें। 20वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। मैं अपने बच्चों से खुलकर बातचीत करता या करती हूँ। बच्चों के साथ बातचीत का मार्ग खुला रहना अत्यधिक आवश्यक है, विशेष रूप से उनकी किशोरावस्था में। बच्चों को अक्सर ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसे मत बनो, ऐसे मत दिखाओ जैसी बातें कही जाती हैं। जब वे हर समय सिर्फ मत करो, मत करो, मत करो सुनते रहते हैं, तो वे बातचीत करना बंद कर देते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो माता-पिता शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे कभी मुझे कॉल नहीं करते। वे कॉल क्यों नहीं करते? क्योंकि संवाद का रास्ता बंद हो चुका है। इसलिए जब आप अपने बच्चों के साथ खुले रहेंगे, दुखी होने में कोई बुराई नहीं है और तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो। जैसे सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करते हुए और उन्हें उनके मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो संवाद के रास्ते फिर से खुल जाएंगे। आपका 20वें दिन का मेडिटेशन। बच्चे का स्वागत करें। अपने दिल पर एक हाथ रखें, आंखें बंद कर लें। स्वयं को ना सिर्फ अपने भीतरी बच्चे को देखने दें, बल्कि स्वयं भी अपना भीतरी बच्चा बन जाएं। किसी से कहें कि वह आपको निम्न अनुच्छेद पढ़कर सुनाए। कल्पना करें कि आप अपने माता-पिता को यह कहते हुए सुन रहे हैं, हमें तुम्हारे आने की बहुत खुशी है। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। हमारी बहुत इच्छा थी कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते हैं। तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो, वह बनने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम हमारी तरह बनो। तुम जैसा चाहते हो वैसे बनो। हम तुम्हारी विशिष्टता से प्रेम करते हैं। तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने तेज हो, तुम कितने रचनात्मक हो। तुम अपने साथ पाकर तुम्हें अपने साथ पाकर हमें कितनी खुशी होती है। तुमने हमारा परिवार चुना, उसके लिए हमारा शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुम भाग्यशाली हो। तुमने हमारे पास आकर हमें धन्य कर दिया है। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम सच में तुम्हें प्रेम करते हैं। अपने नन्हे बच्चे को आपके लिए ये शब्द सच बनाने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन आईने में देखकर ये शब्द कह सकते हैं। आप स्वयं को वह सारी बातें कह सकते हैं जो आप चाहते थे कि आपके माता-पिता आपसे कहें। आपके नन्हे बच्चे को आपकी चाहत और प्रेम महसूस करने की ज़रूरत है। अपने बच्चे को वह दे दें। चाहे आप किसी भी उम्र के हों या आपका भीतर का बच्चा कितना भी बीमार या डरा हुआ हो, उसे प्रेम और चाहत की ज़रूरत होती है। अपने भीतरी बच्चे से कहते रहें, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यही आपके लिए सच है। ब्रह्मांड आपको यही देखना चाहता है और इसलिए आप यहाँ हैं। आपको हमेशा प्रेम मिला है और अनंत काल तक मिलता रहेगा। आप हमेशा खुशी-खुशी रह सकते हैं और ऐसा ही है।